प्रेज द लॉर्ड। आज 5 तारीख बुधवार, अप्रैल का महीना। हम लोग लेंट के मौसम में 43वां दिन में है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गूंथ ले। तब जो वचन उन पहले तख्तियों पर लिखे थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। और बिहान को तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। आज अपन यूहन्ना का किताब का सारांश को देखेगा। इसमें 21 अध्याय है, 21 चैप्टर्स। यूहन्ना का किताब पहला अध्याय पहला वचन अपने को बोलता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। देखो, ये वचन दूसरा कोई नहीं, वह परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त है। उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। उसी में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसी में जीवन है, वही जीवन मनुष्य की ज्योति है। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। यह किताब यूहन्ना ने लिखा। उसका मुख्य उद्देश्य कि अपने को बताए नाजरेत का यीशु ही ख्रिस्त है। नाजरेत का यीशु ही ख्रिस्त है, वही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने वालों को उसी में अनंत काल का जीवन है। लूक का किताब में अपन देखते हैं, यीशु ख्रिस्त को मनुष्य के पुत्र करके बुलाया गया, लेकिन यूहन्ना का किताब में यीशु ख्रिस्त को परमेश्वर का पुत्र करके बुलाया गया। एक बात हमेशा याद रखना, जैसा एक सिक्का को 2 बाजू होता है, दोनों को उतना ही अर्थ है, उतना ही कीमत है, वैसा ही मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, दोनों को भी उतना ही अर्थ और उतना ही कीमत है। यूहन्ना अपने को सिखाता है अपना विश्वास प्रभु यीशु ख्रिस्त में रखना है। अपना विश्वास प्रभु यीशु ख्रिस्त में रखना है, वही अपने को अनंत काल का जीवन देगा। वह अविश्वासियों को भी विश्वास करने को बोलता है। किसमें? प्रभु यीशु ख्रिस्त में। वह कहता है यीशु ही विश्वास का पूर्ति करेगा। हर वह जो विश्वास में आज संघर्ष कर रहा है, विश्वास में बलहीन है, विश्वास कर, वही यीशु ख्रिस्त तुझे विश्वास का पूर्ति करेगा। यह वचन तेरे अंदर विश्वास को भर रहा है, तुझे बलवान और धाड़स से भर रहा है। यूहन्ना का किताब 20 अध्याय 31 वचन अपने को बताता है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना का एक ही उद्देश्य कि नया पीढ़ी, आप और मैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करे और प्रभु ही अपने अंदर विश्वास डालेगा, बल डालेगा। प्रभु यीशु को देख, वह पूरी रीति से मनुष्य का पुत्र है और वही पूरी रीति से परमेश्वर का पुत्र भी है। मुख्य वचनों को अपन पढ़ते हैं। यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 1 वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 14 वचन, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 29 वचन, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 16 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना का किताब 6 अध्याय 29 वचन, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यही है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यूहन्ना का किताब 10 अध्याय 10 वचन, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए।
यूहन्ना का किताब 10 अध्याय 28 वचन। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। यूहन्ना का किताब 11 अध्याय 25 और 26 वचन। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंतकाल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यूहन्ना का किताब 13 अध्याय 35 वचन। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना का किताब 14 अध्याय 6 वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना का किताब 17 अध्याय 17 वचन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना का किताब 19 अध्याय 30 वचन। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। यूहन्ना का किताब 20 अध्याय 29 वचन। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। देखो, यीशु क्रिस्त जन्म से नहीं पर आदि से है, आदि से। यूहन्ना का किताब में यीशु को शब्द बुलाया गया। बच्चों, इस समय तू जो वचन सुन रहा है यही शब्द है। पवित्र ग्रंथ पढ़, हर दिन पवित्र ग्रंथ के साथ समय बिता, क्योंकि पवित्र ग्रंथ में का हर एक शब्द परमेश्वर का आत्मा से है। शब्द ही तेरे अंदर विश्वास को भरेगा। शब्द स्वयं यीशु क्रिस्त है जो आदि से है। वही शरीर रूप धारण किया, वही आदि और अंत है। यीशु को देख, वो बिना दोष का, बिना पाप का परमेश्वर का मेमना है, जिसने हमारे पापों का कीमत भरा। जंगल में देख, मूसा ने पीतल का सांप को ऊपर उठाया। इसी रीति से नया नियम में परमेश्वर का पुत्र को क्रूस के ऊपर उठाया गया। उसी में हमारा उद्धार है। वही उद्धार करता और छुड़ाने वाला है। यूहन्ना का किताब का आखिरी 9 अध्याय प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन का आखिरी सप्ताह के विषय में बात करता है। पुराना नियम में अपन देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा को बोला, मैं हूं, मैं हूं। और यूहन्ना का किताब में ये शब्द अपन 7 बार देखते हैं। मैं ही जीवन का रोटी हूं, मैं ही पृथ्वी का प्रकाश हूं, मैं ही द्वार हूं, मैं ही अच्छा चरवा हूं, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मैं ही सच्ची दाखलता हूं। बच्चों, कृपया यूहन्ना का किताब पढ़। इसमें प्रभु यीशु क्रिस्त का 2 स्वभाव को अपन देखते हैं। एक मनुष्य का पुत्र और दूसरा परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।